एक 5वीं फेल लड़का, ना कि उसके पास डिग्री हो, पैसा हो, ना कोई कलेक्शन। कभी वो टांगा चलाया करता था, गली गली जाकर वो मेहंदी बेचा करता था, इस बात से अनजान कि वो आगे जाकर 20,000 करोड़ की एम्पायर खड़ा कर देगा। इतना पावरफुल ब्रांड, पैकेट में उसका फेस देखते ही लोग बिना सोचे समझे उसके प्रोडक्ट के किन लेते थे। ये कहानी सिर्फ मसालों की नहीं है, ये कहानी है ईमानदारी और डिसिप्लिन की। ये कहानी है MDH मसाले की, इस ब्रांड को बनाने वाले महाशय धर्मपाल घुलाटी की। साल 1923 शाईकोट के गलियों में धर्मपाल जी का जन्म होता है। इस कहानी की शुरुआत धर्मपाल से नहीं बल्कि इनके पिता महाशय चुन्नीलाल से होती। 1990 में शाईकोट में एक छोटी सी मसाले की दुकान खोलते हैं जिसका नाम था महाशय हट, का मतलब होता है जेंटलमैन शॉप। पाल जी के पिता चाहते थे कि वो उसके बेटे बहुत पढ़ाई करे और बड़ा आदमी बने, पर छोटे धर्मपाल को पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उन्होंने 4th क्लास तो पास कर ली, पर 5वीं क्लास में वो फेल हो गए। फिर उन्होंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया और उस पिताजी उनको कारपेंटिंग, राइस ट्रेडिंग एंड हार्डवेयर के काम में लगाया, पर धर्मपाल का मन कहीं नहीं लगा। फाइनली उनके फादर्स की स्पाइसेस की दुकान पे आ गए। इस काम में धर्मपाल को ही मन लगने लगा। बिजनेस अच्छा चल रहा था, ग्रो भी कर रहा था। देजी मिर्च वाले से उसका नाम भी पुकारा गया। फिर आया साल 1947, यहाँ से पूरा क्लाइमेट ही चेंज हो गया। सियालकोट जो अभी पाकिस्तान में था, वहाँ से सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। दुकान सालों की मेहनत से बनाई थी, जो घर था वो सब पीछे रह गया। धर्मपाल अपने फैमिली के साथ अमृतसर आए और फिर दिल्ली चले गए। जेब में सिर्फ 1500 रुपए थी। सोचो, एक कल तक वो इंसान जो एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन था, आज जो रेफ्यूजी बन गया। दिल्ली के करोल बाग में एक छोटा सा हाउस लिया, लेकिन पास में कोई काम नहीं था। पैसे खत्म हो रहे थे। सर्वाइवल के लिए उन्होंने 650 में एक टांगा खरीदा। न्यू दिल्ली से करोल बाग सवालियों को ले जाता था। यहाँ तक उनको टांगे वाला भी बोला जाता था। कुछ समय टांगा चलाने के बाद धर्मपाल ने सोचा कि एक काम के लिए हम नहीं बने हैं। उन्होंने टांगा बेच दिया और बची हुई पैसे से करोल बाग में अजमल खान रोड पर फूड एंड शॉप खरीदी। एरिया सिर्फ 14x9 फीट था। ऊपर उन्होंने वही बोर्ड लगाया जो सियालकोट में लगाया था, महासांड की हट्टी देगी मिर्च वाला। यहीं से असली स्ट्रगल शुरू हुआ। उस वक्त सब लोग घर में ही मसाला कूटना पसंद करते थे। मार्केट के मसालों में बहुत मिलावट होती थी। लकड़ी का बुरादा, रंग, पता नहीं क्या क्या मिलाया था। धर्मपाल ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। उन्होंने अखबार में एडवर्टाइजमेंट करना भी शुरू कर दिया तक कि करोल बाग में धीरे धीरे पुराने कस्टमर आने लगे। उनके 100% प्योरिटी के कारण जैसे ट्रस्ट बनने लगा। 1950 के एंड्स तक बिजनेस बढ़ने लगा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, मसाले हाथ से पीसे जाते थे, जो कि एक बहुत स्लो प्रोसेस था और लेबर इंटेंसिव थी। इन डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी। धर्मपाल जी ने एक सुपरविजन स्टेप लिया। उन्होंने 1959 में एक कीर्ति नगर में उसमें जमीन खरीदा और उसमें फैक्ट्री लगा दी। और जब वो दौर था जब इंडिया बदल रहा था, सिटी में लाइफ फास्ट हो रही थी और हाउस वाइफ के पास घंटों मसाले कूटने की अब समय नहीं, उनको कन्वीनियंस चाहिए थी। क्वालिटी के साथ MDH ने यही प्रॉब्लम सॉल्व की। उन्होंने मशीन से मसाले पीसने शुरू कर दी। ध्यान रखा कि ग्राइंडिंग के समय नेचुरल और क्वालिटी में कोई कमी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कार्डबोर्ड पैकिंग शुरू कर दी। उस वक्त एक नई चीज थी। उन्होंने सिर्फ मिर्च और हल्दी नहीं बेची, उन्होंने ब्रांड स्पाइसेस इंट्रोड्यूस की। चना मसाला, किचन किंग और भी कुछ बोला गया। अब अलग अलग 10 मसाले डालने की कोई जरूरत नहीं, बस 1 चम्मच MDH डालो और डिश तैयार। ये इन्वेंशन गेम चेंजेस था। अब बात करते हैं उस चीज की जो MDH को हर घर में पहुंचा दी, यानी उनकी मार्केटिंग। 1980 और 90s में जब टीवी एड्स का दौर आया, एजेंसी ने सजेस्ट किया कि किसी बड़े एक्टर को हायर करना चाहिए, लेकिन धर्मपाल जी ने मना कर दिया। उनको मानना था कि मैं अपने प्रोडक्ट की गारंटी देता हूँ। अगर मैं अच्छा मसाला बेच रहा हूँ, कि किसी एक्टर से झूठी एक्टिंग क्यों करवाऊं? खुद खड़े होकर दुनिया को बताऊंगा कि मेरा मसाला शुद्ध है। लोग कहते हैं शूट के समय कोई एक्टर नहीं आया, लेकिन दादाजी ने खुद एक्टिंग करने का सोचा, पर ये सब मिथ है। कि सच्चाई ये थी, MDH ने सोचा कस्टमर से डायरेक्ट रिलेशनशिप बन जाए। जब एक बुजुर्ग इंसान सर पे पगड़ी बांधे और टीवी पे आके कहते हैं असली मसाले सच सच MDH, वो सिर्फ एक टैग लाइन नहीं लगती, एक वादा लगता है, ट्रस्ट लगता है। इससे पता लगता है कि धर्मपाल जी एक ग्रेट मार्केटर भी थे। उन्होंने हर पैकेट पे अपनी फोटो लगाई कि कोई नकल ना कर सके। ईयर बाय ईयर MDH बड़ा होते गए। लंदन, US से दुनिया भर में जहाँ भी इंडियंस गए, एक वक्त ऐसा आया धर्मपाल गुलाटी इंडिया के सबसे बड़े रिचेस्ट CEO बन गए। 90+ की एज में उनकी सैलरी 21 करोड़ रुपए थी। उन्होंने अपनी इनकम की 90% हिस्सा चैरिटी में दान कर दिया। उन्होंने
अपने पिता के नाम पे एक चैरिटी भी खोला। वहाँ हॉस्पिटल खोले गरीबों की मदद करने के लिए, स्कूल खोले कि बच्चों की फ्री एजुकेशन मिल सके। 3 दिसंबर 2020 97 साल की उम्र में मसाला किंग महाशय गुलाटी दुनिया को अलविदा कह दिया। 5th फेयर रिफ्यूजन उन्होंने 2500 करोड़ की एम्पायर खड़ा कर दी। MDH हमें 3 लेसन सिखाती है। पहला, कोई काम छोटा नहीं होता। टांगा चलाने से लेकर फैक्ट्री लगाने तक धर्मपाल जी को हर एक काम पूरे मन से किया। सेकंड, क्वालिटी किंग। मार्केटिंग आपकी प्रोडक्ट एक बार बेच सकती है, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी कस्टमर को वापस करनी होती है। वो मिलावट की जगह पे प्योरिटी दिखाएं, ट्रस्ट जमाएं। और थर्ड लेसन है पर्सनल ब्रांडिंग। फाउंडर ही सबसे बड़ा एम्बेसडर कहलाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो जाते जाते एक सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगला वीडियो किस पे लाया जाए।